वेलकम अगेन एंड बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक रिएक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इनको जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इनको प्रूव किया गया इनका रोल वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक में रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्लस वाटर विल गिव यू द C6H12O6 प्लस वाटर 6H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इसको 12 एंड 6 यहाँ अगर हम इनका रोल देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल आपको क्या नज़र आता है? वाटर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसको हम क्या कहते हैं? वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन and carbon dioxide is reduced into glucose. What is oxidation and reduction? Oxidation means loss of, अगर हम हाइड्रोजन के हवाले से बात करें तो, और यहाँ हम हाइड्रोजन के हवाले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इट्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड गेन ऑफ CO मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं था पहले, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे। हाइड्रोजन के गेन से ये क्या बन गया? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज एंड वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन। सो दिस इज़ बेसिकली द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन्स कि जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन मौजूद है दैट कम्स फ्रॉम द सेपरेटिंग ऑफ वाटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सराउंडिंग के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। अब कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह से मौजूद है, एक तो फ्री स्टेट में मौजूद है और फ्री स्टेट में हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है, इट इज़ प्रेजेंट इन एयर। और दूसरा ये मौजूद होती है कहाँ पे? फ्री स्टेट में, एयर के अंदर मौजूद है। और दूसरा ये मौजूद है किस फॉर्म में? डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर। और डिज़ोल्व फॉर्म में ये मौजूद कहाँ पे है? इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है उसको यूज़ करते हैं प्लांट्स अपना बनाने के लिए, क्या चीज़? ग्लूकोज बनाने के लिए। और डिज़ोल्व फॉर्म में किस तरह से मौजूद है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। So in the form of bicarbonates and carbonates it is present in the water. So photosynthesis जो पानी के अंदर होगा उसमें ये यूज़ करेंगे क्या चीज़? डिज़ोल्व फॉर्म में। और एयर के अंदर फ्री स्टेट में मौजूद है, इसको यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ये रोल है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर का मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से सराउंडिंग में चली जाती है, इसको हम इनहेल करते हैं। न सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर आपको और चीज़ें भी देता है, और जब वाटर टूटेगा, टूटने से ये आपको हाइड्रोजन आयंस देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स देगा और प्लस ऑक्सीजन देगा। सो दिस ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड। और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स कहाँ यूज़ हो जाते हैं? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन्स केमी ऑस्मोसिस में यूज़ होते हैं, इसको मैं फर्दर डिस्कस करूँगा आगे प्रोसेसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स इसमें से वाटर में से निकलते हैं, सो वाटर स्प्लिट्स इनटू दीज थिंग्स, इनटू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। सो वाटर स्प्लिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और इस प्रोसेस को, वाटर की स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस। सो फोटोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किस तरह से होगा? ये हम आगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वाटर की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग से ये रिलीज़ होते हैं। आगे ये क्या करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इनको भी हम देखेंगे। एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए यहाँ पे कि आप जो NADPH बनता है दैट इज़ because of this hydrogen and oxygen, this hydrogen and electrons, not the oxygen released by the splitting of water is inhaled. अब वाटर का जो रोल आ जाता है, जैसे स्प्लिट होकर ये आगे आपको ऑक्सीजन देता है, इसको सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किसने किया था? इट वाज ऑब्ज़र्व्ड बाय वैन नील। ये एक साइंटिस्ट है जिसने इसको ऑब्ज़र्व किया था, कब? इन 1930। और फिर इसको प्रूव कब किया गया था? इट वाज प्रूव्ड इन 1940 दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर गिव्स अस ऑक्सीजन। और इसको प्रूव किस तरह से किया गया? अब एलजी जो था, जो कि फोटोसिंथेटिक एलजी है,
फोटोसिंथेटिक एलजी का बनाया गया सस्पेंशन, इट्स फोटोसिंथेटिक एलजी, इसका सस्पेंशन बनाया गया। और उसके सस्पेंशन के अंदर सस्पेंशन किस तरह से है कि एलजी को दिस इज़ फॉर एग्जांपल ग्रीन एलजी विच इज़ फोटोसिंथेटिक एलजी, और इसको जो वाटर दिया गया, जिस वाटर में जिसको यूज़ करके ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उस वाटर को रेडियो लेबल कर दिया गया। रेडियो लेबल किस तरह से कि ऑक्सीजन नॉर्मली जो वाटर के अंदर यूज़ होती है, अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, उसमें हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कम्बिनेशन और फिर आगे C6H12 एंड O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर हमने कहा था, इस तरह से रिलीज़ हो रहा है। यहाँ जो वाटर यूज़ हो रहा है, ये नॉर्मल, इसमें जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वो कौन सी है, इट इज़ ऑक्सीजन 16, दिस इज़ नॉर्मल ऑक्सीजन। यहाँ जो सस्पेंशन के अंदर जो वाटर यूज़ किया गया, इस वाटर को थोड़ा सा चेंज किया गया और इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कौन सा वाला है, इसको रेडियो लेबल कर दिया गया, रेडियो एक्टिव कर दिया गया। एंड दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द एल्गल सस्पेंशन इज़ द O18। अब यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कौन सा ऑक्सीजन है जो नॉर्मली यहाँ पे वाटर के अंदर मौजूद है, तो रिलीज़ होने वाला जो ऑक्सीजन होगा वो भी कौन सा होगा, O16 होगा। सो दिस ऑक्सीजन रिलीज्ड इज़ O16। अब हम इसको ट्रेस करना चाहते हैं कि वाकई में वाटर जो सेपरेट होगा तो वो हमें ऑक्सीजन देगा, तो हमने इसको रेडियो लेबल कर दिया। अब यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यही वाला सेम रिएक्शन यहाँ ये एल्गा करेगा, यहाँ पे रिएक्शन इस वाटर के साथ क्या चीज़ मिलेगी। अब जो वाटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, दिस वाटर इज़ विद नॉर्मल O16 एंड दिस रिएक्शन विल अकर ओवर हेयर विद द रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन नाउ इज़ द O18। ये रिएक्शन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा और प्लस साथ में वाटर बनेगा। और जो रिलीज़ होने वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया गया कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो रिलीज़ होने वाला ऑक्सीजन था, जब उसको एनालाइज़ किया गया तो वो ऑक्सीजन कौन सा था, इट वाज O18। अब O18 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इट मीन्स के वाटर के अंदर जो हमने यूज़ किया था ऑक्सीजन, इस सारे पानी के अंदर जब भी ऑक्सीजन यूज़ हुआ है वो ऑक्सीजन कौन सा है, इट इज़ O18। और जो हमें इन बाहर सराउंडिंग में जब हमें मिलता है ऑक्सीजन वो भी कौन सा मिलता है, दैट इज़ O18। सो इट इज़ कन्फर्म दैट ऑक्सीजन coming liberated in the environment comes from the splitting of water, क्योंकि वाटर के अंदर ही हमने O18 यूज़ किया था। ये ऑक्सीजन नॉर्मल था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और यहाँ जो ऑक्सीजन हमने यूज़ किया था वाटर के अंदर उसको हमने रेडियो लेबल किया था और सराउंडिंग में भी हमें रेडियो लेबल मिलता है। इट मीन्स दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर। एक और चीज़ इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंफर्म कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को लेबल करके देखते हैं कि फिर भी हमें एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव मिलता है, तो फिर हमारा ये एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा। मसलन अगर हम यहाँ पे वाटर को लेबल कर देते हैं विद नॉर्मल, सो दिस ऑक्सीजन इन वाटर, दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकंड केस। इन सेकंड केस वी आर नॉट लेबलिंग द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, सो इसको हम नॉर्मली O16 रहने देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेडियो लेबल हमने किया, तो जब हम रिएक्शन देखते हैं इसका रेडियो लेबल, सो O18 इज़ यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर रिएक्शन ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, वाटर विल बी रिलीज्ड प्लस O2 ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। यहाँ जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कौन सा है जी, दिस इज़ C6H12 एंड O6। अब यहाँ रेड से मैंने जो शो किया हुआ है, दिस ऑक्सीजन इज़ द ऑक्सीजन विच वाज प्रेजेंट प्रीवियसली प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है। अब हमें ऑक्सीजन जो एयर में नज़र आ रहा है वो O18 नहीं है, बल्कि वो कौन सा ऑक्सीजन है, दिस इज़ O16। तो वाटर के अंदर हमने इस रिएक्शन के अंदर कौन सा ऑक्सीजन यूज़ किया था, वाटर के अंदर हमने O16 यूज़ किया था। हमने O18 किसके अंदर यूज़ किया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर O18 यूज़ किया था। तो जो O18 हमने यूज़ किया था वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है ग्लूकोज के अंदर। और जो वाटर के अंदर O16 है वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है, वो हमें लिबरेटेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन हम लेबल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव कर रहे हैं, उसको ट्रेस करते हैं हम। तो जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम वाटर के अंदर उसको रेडियो लेबल करके ट्रेस करते हैं तो हमें सराउंडिंग में O18 मिलता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उसको रेडियो लेबल करते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है वो हमें एयर में नहीं मिलता, बल्कि वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। सो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड remains as carbon dioxide and gains hydrogen to form the glucose. So carbon dioxide is reduced by gaining the hydrogen, and water
is oxidized into oxygen by liberating the hydrogen. So जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है वो हमें मिलती है सराउंडिंग के अंदर. सो वाटर सप्लेट्स टू गिव द ऑक्सीजन विच वी इनहेल. सो इस तरह से ये इनका रोल आ जाता है वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. वाटर हमें इलेक्ट्रॉन्स भी देता है, हमें हाइड्रोजन्स भी देता है जो कि आगे की ऑस्मोसिस में यूज़ होंगे, और वाटर से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसको हम इनहेल भी करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ हाइड्रोजन को मिला के रिड्यूस होके क्या बना देता है, ग्लूकोज. तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चलता है. नेक्स्ट हम इनका फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है और किस तरह से ये जो वाटर और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाय फॉर यू सब्सक्राइब कर लें इसको एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.